8 मई 2026 को डोनाल्ड ट्रंप सेड दिस, And I want to thank the Dell family. So go out and buy a Dell. They're great. On the same day, Dell stock jumped 12%. Now this is what he did not tell you कि 10 फरवरी 2026 को जब डेल का स्टॉक $126 पे था, तब ही इन्वेस्टेड अप टू $5 मिलियन ऑफ हिज ओन पर्सनल मनी इन डेल। और आज यानी 27 मई को डेल का स्टॉक $300 क्रॉस कर चुका है, यानी 5 महीने में पैसा डबल से ज्यादा। और अभी 22 मई को इन्होंने फिर से कुछ बोला। Micron's great. They're investing hundreds of millions. In fact, could be very close by the time they finish out, over $100 billion in Clay, New York. और फिर से ये बताना भूल गए कि इन्होंने मार्च में दबाकर माइक्रॉन का स्टॉक खरीदा था और माइक्रॉन आज फिर से डबल से ज्यादा हो चुका है। इट्स ऑलमोस्ट एज इफ ही नोज कौन सी कंपनीज का बिजनेस बढ़ने वाला है, और शुड आई से ही गोज ऑन टू मेक श्योर इन कंपनीज का बिजनेस बढ़े। जैसे आपको याद होगा, पिछले साल ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने टिकटॉक को फोर्स किया था अपना यूएस बिजनेस ऑरेकल को बेचने के लिए। उससे पहले ट्रंप ऑलरेडी ओन्ड ऑरेकल स्टॉक। आपको लग सकता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, बट इट्स जस्ट मल्टीटास्किंग। चाइनीज कंपनी को बाहर खदेड़ दिया और साथ में अपना एक स्टॉक ट्रेड भी ले लिया। क्या बुरा है? काम तो अमेरिका के इंटरेस्ट में हुआ ना। स्पीकिंग ऑफ अमेरिकाज इंटरेस्ट, ट्रंप रिसेंटली चाइना गए थे अपने साथ 18 सीईओज को लेकर। ऑब्जेक्टिव था चाइना के साथ न्यू बिजनेस डील स्ट्राइक करना। फॉर एग्जांपल, चाइना विल नाउ बाय 200 प्लेन्स फ्रॉम बोइंग विद अ पोटेंशियल ऑफ 750 प्लेन्स इन फ्यूचर। उन प्लेन्स में इंजन लगेंगे जनरल इलेक्ट्रिक के। एंड गेस हु वाज ऑलरेडी अ शेयर होल्डर इन बोइंग एंड जनरल इलेक्ट्रिक? इट्स डोनाल्ड ट्रंप। सेम इज द केस विद एप्पल, एनविडिया। बट इसमें गलत क्या है? बंदा अपनी देश की कंपनीज को फायदा पहुंचा रहा है, तो क्या हुआ साइड में उसने सिर्फ 3 महीने में 3700 स्टॉक ट्रेड्स ले ली? तो हर दिन की बस 60 ट्रेड्स ही तो होती हैं। बस इतने से में आपको लग गया कि ये ब्लेटेंट इनसाइडर ट्रेडिंग है, that Trump is using his presidency to fuel his personal wealth. He is bringing deals to only certain companies जिसमें उन्हीं का पैसा लगा हुआ है। और आपको ये भी शक है that he will actually protect these companies from stringent regulations and give them tax cuts. इसीलिए as per Stock Act, which requires lawmakers to disclose trades within 45 days, डोनाल्ड ट्रंप पर लगाई गई है भारी पेनल्टी, पूरे $200 की, क्योंकि उन्होंने ये डिस्क्लोजर थोड़े दिन लेट सबमिट किया है। और हाँ, जहां तक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात है, ट्रंप से पहले सारे मॉडर्न यूएस प्रेसिडेंट्स ने अपना पर्सनल वेल्थ एक ब्लाइंड ट्रस्ट में मूव किया था। मतलब दे वुड never know how their personal money is being managed, except Obama, because he never held individual stocks, only index funds, which also avoided conflict of interest. But Trump is better. उन्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपना पेट्रियोटिज्म प्रूव करने के लिए। जब ट्रंप के ऑफिस ने आपको ऑलरेडी बता दिया है, the president's assets are held in a trust managed by his children, there are no conflicts of interest. President Trump only acts in the best interest of American public, which is why they overwhelmingly re-elected him to this office, despite years of lies and false accusations against him and his businesses from the fake news media. It's just coincidence, not conflict of interest. You poor people and haters. तो 6 जून के पहले आप बाय कर लेना, 4 जून के पहले वो शूट अप करेंगे। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे।